समुद्रन सेट 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। समुद्रन बुक हम लोग 2 तक कंप्लीट कर दिए थे। जो नहीं देखा है वो देख लें और भी अपने दोस्त साथी लोग को वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समुद्रन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख के आसानी से 30 में 30 नंबर उठा सके। और आज हम लोग जो है समुद्रन के सेट 3 को सॉल्व करेंगे। 1 और 2 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है सेट 3 का पहला क्वेश्चन जो है तो बहुत आसानी क्वेश्चन है। क्या है? 84। 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड सबको जानता होगा। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड हमको तोड़ देना है। तो इसका क्या हो जाएगा देख लो। 84 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सती 84। तो देखो तो ई ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या लिखा है? 6 और 20 का एचसीएफ। तो 6 और 20 का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? तो पहले 6 इक्वल टू कौन सी होता है? 2 इंटू के 3। 20 इक्वल टू क्या होगा? 2 गुने के 5 होगा। तो एचसीएफ हम किसे कहते हैं? जो दोनों में मिल जाए। क्या होता है? एचसीएफ जो दोनों में समान हो। तो दोनों में मिलने वाली संख्या क्या है? 2। तो इसका एचसीएफ बराबर भी क्या हो जाएगा? 2। और एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको सबको पूरी तरह से लिख देते हैं। तो इसका एचसीएफ इक्वल टू 2। तो देखो तो 2 ऑप्शन नंबर कितना में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या दिया है? कौन संख्या अपरिमेय संख्या है? कौन संख्या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो तो कौन संख्या अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसको ऑप्शन से हल करना। ए नंबर ऑप्शन जो है रूट अंडर के 9। ऑप्शन नंबर बी है रूट अंडर के 25। ऑप्शन नंबर सी है रूट अंडर के 20। ऑप्शन नंबर डी है रूट अंडर के 49। तो देखो तो 3 का हम रूट तोड़ेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जिसका पूर्ण वर्ग टूटता हो, दशमलव प्रसार शांत हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसका देखो पूर्ण वर्ग टूट जाता है तो आ जाएगा 3, मतलब ये परिमेय संख्या है। क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। इसका भी टूट जाता आ जाएगा 5, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसका भी टूट जाएगा आ जाएगा 7, रूट टूट जाएगा कितना आ जाएगा? 7। तो ये भी परिमेय संख्या। बचा कौन सी? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्राफ में ऐसे करके ऐसे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। जो क्षैतिज रेखा होता है उसे एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा में शून्यक हम लोग कौन रेखा में कहते हैं? क्षैतिज रेखा में। क्षैतिज रेखा अर्थात एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर जितना बिंदु काटेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 2 3, तो शून्यक एक्स को कितना बार काट रहा है? 3 बार। तो इसका शून्यक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन कितना नंबर में दिया हुआ है? 3। तो ऑप्शन नंबर में 1 नंबर में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से समीकरण दिया हुआ है a1x प्लस के by। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है a1x प्लस के b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का आदित्य हल होगा। कौन सी पूछा है? आदित्य हल होगा। तो आदित्य हल किसका होता है? तो इसमें हम लोग 3 गो रेखा पढ़े हैं।
पहला प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा संपाती रेखा, तीसरा समांतर रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है? तो आदित्य हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो a1 बटे के a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे के b2। ये कौन सी होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इस क्या होता है? इसका आदित्य हल या केवल एक हल। इसे हम क्या लिख सकते हैं? आदित्य हल, या इसी को बोलते हैं एक हल। एक हल, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं आदित्य हल। तो इसका ऑप्शन नंबर में इस प्रकार से कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एक दूसरा क्या होता है? a1 बटे a2 b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। जब तीनों बराबर होता है तो संपाती रेखा होता है या परिमित रूप से अनेक हल। एक क्या होता है? a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये क्या कहलाता है? समांतर रेखा कहलाता है और इसका कोई हल नहीं निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है समीकरण युग्म। क्वेश्चन नंबर 6 ही बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ बताते हैं। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या दिया हुआ है? 2 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का शून्यक। क्या क्या निकालना है? शून्यक है। शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले सजा के लिखते हैं। तो माइनस के एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस के एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ प्लस है। प्लस के एक्स, प्लस के एक्स, फिर हो जाएगा ये प्लस के 2 है तो 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब एक्स बाहर है तो एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स इंटू प्लस इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, फिर माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस के 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ई जो माइनस इन्हें गुना में इन्हें चल गया तो क्या हो जाएगा? भागा जाके 0 के 0 हो गया। तो समीकरण क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स इक्वल टू अतना। अब देखो तो इसमें हमको क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे, 2x आएगा। 2x को हम कितना घटाएं कि माइनस एक्स आए। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के क्या आ जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा? 2x प्लस के क्या आ गया? x माइनस के 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो तो ये दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा? x बचा कौन सी? x माइनस के क्या बच जाएगा? 2। फिर यहाँ क्या आ गया? प्लस, बाहर क्या चल जाएगा? 1। x माइनस के क्या बचा? 2 इक्वल टू 0 के 0। एक बार हम लोग बाहर लेते हैं और एक बार हम लोग अंदर लेते हैं। तो x माइनस के 2। अब यहाँ क्या होगा? ये जब x माइनस के 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के 1, और इधर होगा x माइनस के 2 इक्वल टू 0 या x बराबर प्लस के 2। तो माइनस के 1 कॉमा 2। तो देखो माइनस के 1 कॉमा 2 कहाँ आंसर दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर में मेरा दिया है 1 नंबर ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 या 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समीकरण, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 को हल करें। क्या करने बोला है? इसको हल करने के लिए बोला है। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं? तो देखो, जब इस समीकरण को हम लोग हल करें तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यदि हम इसको समीकरण 1 समीकरण 2 इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं घटाने पर। किस पर? घटाने पर। तो यदि हम घटा दें या जोड़ने पर लिखना है, डायरेक्ट माइनस में है लिख देते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर तो एक्स एक्स क्या हो गया? 2x माइनस प्लस में कट जाएगा, y खत्म हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 तरह के 8। x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया 8 बटे के 2, इधर आ जाएगा। आ गया कितना? 4। x बराबर कितना आ गया? 4। अब y का मान निकालना है। तो अब क्या करना है? x का मान समीकरण
1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस के वाई इक्वल टू 7 है। तो x मेरा आ गया 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y बराबर 7 माइनस के 4, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 3 कोमा के 4, काहे कि पहले हम लोग x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो देखो 4 कोमा के 3 कहाँ है बाबू, तो 4 कोमा के 3 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन एक द्विघात समीकरण है। तो निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको हल करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसको हल करने, द्विघात समीकरण किसके रूप में होता है, तो ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में द्विघात समीकरण होता है। तो इसको हल करके जो इस रूप में आएगा वही होगा। तो देखो हम लोग डायरेक्ट किसको हल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 को हल कर देते हैं। किसको कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को ही हल करते हैं, क्या कि मेरा सही जवाब कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3 ही है। तो देखो कि इसको किस रूप में आएगा उसे अभी पता चल जाएगा। देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 में क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस के 1 इंटू के x माइनस के 3 इक्वल टू x प्लस के 5 इंटू एक्स माइनस के 1। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो तो एक को स्थिर रखते हैं, एक को गुना करते हैं। तो 2x माइनस के 1 को जैसे के तैसे इंटू में क्या आ गया, ये पूरा गुणांक इससे है, तो गुना में x ले लिए, माइनस के 3 इंटू के 2x माइनस के 1 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या रखते हैं, गुना करते हैं x प्लस के 5, फिर आ जाएगा माइनस के 1, फिर आ जाएगा x प्लस के 5। अब देखो तो x 2x इंटू के x हुआ तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, माइनस से जब x गुना होगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ जब माइनस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस के क्या हो गया माइनस हो गया। 3 जब 2x से गुना होगा 3 दूना के 6x हो गया। 1 जब 3 से गुना होगा माइनस माइनस के प्लस के 3 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो तो x जब x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो गया, x जब 5 से गुना होगा तो प्लस के 5x हो गया। अगला यहाँ कौन सी है, माइनस है, तो माइनस के x हो गया, इक्वल टू प्लस माइनस के क्या होता है माइनस, 5 एकम के 5 हो गया। अब आगे हम इसी को हल करेंगे तो क्या हो गया, x 2x स्क्वायर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर। अब यहाँ देखो तो माइनस माइनस कितना x है, x और 6x माइनस के 7x है, तो माइनस माइनस के 7x। अब माइनस के 7x है, इन्हें कितना है 5x में एक x चल गया है, 5x में एक x चल गया, तो इधर कितना x बचा है, तो 4x बचा है। तो 4x किसमें बचा है, प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा। आगे क्या है, आगे प्लस के इधर 3 है, उधर माइनस के कितना है 5 है, तो प्लस के 3 है तो उधर ही इसको ले जाते हैं। क्या करते हैं, माइनस के 5 बचा हुआ है, इधर माइनस के आ गया 3। अब देखो तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया, 7 4 कितना हो जाता है 11, माइनस के 11x इक्वल टू क्या हो गया माइनस के 8। अब x इक्वल टू 11x प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो देखो तो किसके रूप में है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है या नहीं है, तो है। किसके रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह मेरा क्या हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया सही जवाब। कितना नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 का द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर अर्थात डी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, विकवत्तर का मान होगा, का मान निकालने बोल रहा है। तो इसका हम जानते हैं a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है माइनस के 2,
सी बराबर क्या है 1/3। तो हमें डी निकालना है, तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी की जगह -2 पर होल स्क्वायर हो गया, 4 × 3 इंटू के सी क्या है, सी है 1/3। अब देखो तो यहाँ जब माइनस माइनस गुना हो जाएगा, -2 × -2 इक्वल टू +4 हुआ, तो यहाँ क्या आ गया 4, माइनस के 3 से 3 खत्म हो गया, तो बचा कौन सी 4, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो डी मेरा क्या हो जाएगा 0। देखो 0 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है बाबू, तो 1 नंबर ऑप्शन में, तो इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो गया सही, सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई कितना था, तो क्वेश्चन नंबर ई था 9। कितना था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में दिया हुआ है एपी 3/2, 1/2 -1/2, -3/2 का सार्व अंतर ज्ञात करने बोला है। सार्व अंतर किसे कहते हैं, तो डी निकालना है। तो इसमें डी इक्वल टू क्या होता है a2 - के a1, या तो a3 - के a2, इसी प्रकार से a4 - के a3। तो हम एक निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या लिख लें a2 - के a1। अगर हम a1 ये है, a2 ये है, a1 a2। अब देखो तो d बराबर है a2 क्या है 1/2 माइनस के 3/2। अब जब इसको हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 - के 3। तो 1 - के 3 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 2/2 काट दिए, कितना आ गया -1। एक जगह तो मेरा डी -1 आ रहा है। देखो तो ऑप्शन में कहीं -1 है ही, तो -1 है ऑप्शन नंबर 3 में। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, एपी 8 10 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। पद है क्या होगा 10वां पद, तो 10वां पद देखो हमको ए बराबर पता है 8, डी निकालना है तो क्या होगा a2 - के a1, तो 10 - के 8 इक्वल टू क्या हो गया d2। अब हमको निकालना है 10वां पद, तो a10 निकालना है। तो a10 an का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो an का फॉर्मूला कौन सी थी, a + n - के 1 × के d। तो अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस के 10वां पद बोला है तो 9d। अब a मेरा कितना है, a मेरा है 8 + 9 × के d कितना है 2, तो 8 + के 18, 8 18 कितना हो गया 26। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26। कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 12। कहाँ चलते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है, वृत्त। तो वृत्त क्या है, वृत्त क्या होगा, समरूप आकृति है। दूसरा बात कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु जो त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसके, वैसे त्रिभुज जो त्रिभुज को दो भुजाएं समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं क्या होगी बराबर होगी, परंतु तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज, और एक है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो समान हो। तो जिसका सभी भुजाएं समान होगा तो वह समरूप त्रिभुज होगा, किससे, एस 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 समरूपता की कसौटी से, एस 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 समरूपता की कसौटी से। मान लिया जाए ई भुजा ई भुजा ई भुजा, तीनों भुजा क्या है बराबर है, तो ये किससे समरूप हो गया, एस 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 समरूपता की कसौटी से। वृत्त क्या है, समरूप है। वर्ग क्या होता है, वर्ग के भी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, वर्ग का भी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो वर्ग भी क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, वर्ग भी समरूप है, समबाहु त्रिभुज भी समरूप है, वृत्त भी समरूप है। तो बचा कौन सी, समद्विबाहु त्रिभुज। का बचा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है समरूप नहीं होगा, क्योंकि इसका दो ही भुजा समान है, तीसरा भुजा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा
सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो 13 में क्या दिया हुआ है। 13 में दिया है एबीसी में डीई समांतर। देखो एबीसी क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है डी से ई समांतर के बी से सी है, तो ई से सी ज्ञात करें, क्या मान क्या होगा, मान निकालने बोला है। तो देखो यहाँ चित्र भी छाप के दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है जिसके समांतर एक रेखा है, रेखा का नाम डी से ई है, त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ तक दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ये 1.5 मीटर है, ये 3 मीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर जो है एक है, ये पता नहीं है। तो हम लोग थेल्स पर में से, कौन पर में, थेल्स, थेल्स पर में से, थेल्स पर में क्या कहता है, एडी बटे के बी डी इक्वल टू ए ई बटे के ई सी। अब देखो तो इसमें क्या है, 1 बटे के 2 बटे के 3 हो जाएगा, 1 बटे के ई सी हो गया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 ई सी इक्वल टू 3, या ई सी बराबर क्या आ गया, 3 बटे के 1.5, 1.5 से जब 3 को काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो इसका क्या आ गया, 2 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 कहीं दिया हुआ है, तो 2 का आंसर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है बिंदु 2,3 एवं 5,7 के बीच की दूरी, क्या निकालने बोला है, बीच की दूरी निकालने बोला है। तो दूरी सूत्र को हम बैठा देंगे, क्या होगा, 2,3 इधर होगा 5,7, ए से बी। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पर होल स्क्वायर पर रूट। अब दूरी सूत्र जब ये है, अब देखो तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x1 x2 y1 y2। तो x2 मेरा क्या है, तो x2 है मेरा 5, 5 माइनस के क्या हो जाएगा, 2 पर होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस के क्या हो जाएगा, 3 पर होल स्क्वायर। अगला क्या बच गया, देखो तो 5 में 2 चल गया 3 पर होल स्क्वायर, 7 में 4 चल गया 4 पर होल स्क्वायर। आगे देखो तो मेरा क्या आ गया, आगे आ गया 3 तिया के 9 प्लस के 4 चौके 16। अब इसी को 16 9 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 5। देखो 5 ऑप्शन कितना नंबर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देख लो 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिंदु 2,3 और 4,1 को क्वेश्चन नंबर 15 है, कितना है 15 बाबू, को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियमांक है। क्या होगा, मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियमांक होगा। तो मध्य बिंदु का नियमांक देख लो, तो मध्य बिंदु तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु दिया हुआ है 2,3 प्लस क्या है 4,1, तो x1 y1 x2 y2 यही होगा। अब देखो तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, मध्य बिंदु इक्वल टू होता है रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो होता है x2 प्लस x1 बटे के 2
y2 प्लस y1 बटे के 2। अब देखो तो x2 कितना है 4 प्लस के माइनस के 2 बटे के 2, कोमा के इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस के 3 बटे के 2। देखो तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 4 में से 2 चल जाएगा तो 2 बटे के 2 कट गया तो कितना आ गया 1। इधर क्या आ जाएगा 4 में से 2, 3 और 1 4, 4 में से 2 काटेंगे तो 2, तो 1 कोमा के 2, तो 1 कोमा के 2 हो जाएगा इसका मध्य बिंदु, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही जवाब। कितना नंबर का, 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में, इधर मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला गया है, समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछना। यदि समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और 10वां क्लास के छात्र तक वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति, दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट आकृति ये को छाप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या दिया हुआ, एक आकृति इस प्रकार से दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है डी सी 125 डिग्री, 70 डिग्री और ए बी यहाँ है ओ। अब देखो यहाँ दिया हुआ आकृति में, आकृति में कौन डी सी ओ का मान होगा जबकि, जबकि त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज सी ओ डी है। मतलब इसमें साफ बात दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज के सी ओ डी। त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाह्य कोण मेरा दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, बाह्य कोण, बाह्य कोण इक्वल टू 125 डिग्री दिया हुआ है। आंतरिक कोण इसका हमको क्या निकालना है, आंतरिक कोण निकालना है इसको। तो बाह्य कोण दिया हुआ है 125 डिग्री, तो आंतरिक कोण बराबर क्या होगा, आंतरिक कोण इक्वल टू क्या होगा, तो आंतरिक कोण इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस के 25 डिग्री। क्या कि आंतरिक कोण कितना होगा 180 डिग्री में, जब बाह्य कोण घट जाएगा तो क्या निकल जाएगा, आंतरिक कोण निकल जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया 55 डिग्री। तो इस कोण का मान मेरा पता चल गया कितना है 55 डिग्री। अब 55 डिग्री जब पता चल गया तो इसका हमको निकालना है। अब लिख लेते हैं सीधे, त्रिभुज कौन सी, डी सी ओ में, डी सी ओ में। तो देखो तो कौन डी प्लस कौन ओ प्लस कौन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब 180 हो गया। अब देखो तो कौन डी मेरा कितना है 70 है, प्लस ओ कितना है तो 55 है, प्लस कौन सी हमको निकालना है। तो जब कौन सी निकल जाएगा तो यही तो हमको पूछ रहा है, कौन डी सी ओ, डी सी ओ अर्थात कौन बीच में क्या है सी है, तो हमको सी कौन ही निकालना है। अब देखो यहाँ क्या आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ देखो तो योग जोड़ दो कितना हो जाएगा 55 70, कौन सी अर्थात हम इसी को लिख सकते हैं कौन सी, अर्थात इसी कौन को हम लिख सकते हैं डी सी ओ, क्या लिख सकते हैं डी सी ओ। 55 70 कितना होगा तो देख लो 180 माइनस के 5 7 5 12 125 डिग्री, इसलिए कौन डी सी ओ इक्वल टू हो गया 55 डिग्री। मतलब ई कौन कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो देखो 55 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, तो 55 डिग्री दिया हुआ है ऑप्शन नंबर के 3 में। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया सही जवाब। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 17, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। 17 में दिया हुआ है आकृति, इसको मिटा दे, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं। 17 में क्या कहा है, अब इसको भी मिटा देते हैं, चल मिटा दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, आकृति पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखाएं है। यदि कोण ए पी बी इक्वल टू 80 है तो कोण पी ओ ए का मान होगा। देखो सबसे पहले चित्र बना लो। क्या दिया हुआ है? एक वृत्त है जिसका स्पर्श रेखा दुग है। क्या है स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा है। ऐसे इसमें से ई जो है, अब यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है, पी ए और बी। इसमें से एक कोण मेरा दिया हुआ है पी ए, ये पी बी, ए पी बी अर्थात पी कोण दिया हुआ है 80। कितना डिग्री दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ है। तो और बाकी कोण निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये दो स्पर्श रेखा से इसका नाम क्या है? ओ है। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ओ ए। ओ ए किस रेखा पर? पी से बी। तो यहाँ लिख देते हैं ए पी ए और पी से बी क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा ओ ए जो है लंबकोण किस पर है? पी ए पर। तथा क्या दिया हुआ है? ओ बी जो लंबकोण है किस पर है? तो पी बी पर है। किस पर है? पी बी पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या जब ये लंबकोण है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ मेरा साफ पता चल गया क्या? कोण ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। कोमा के ये भी कोण 90 डिग्री, ओ बी पी, ओ बी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब लंब है, लंब कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कोण ये ए पी बी कौन सी हो जाएगा? ए पी बी प्लस के कोण क्या लिख सकते हैं? ओ ए पी, ओ ए पी प्लस के कोण क्या लिख सकते हैं? ओ बी पी, ओ बी पी प्लस के कोण क्या हो जाएगा? ए ओ बी क्या हो जाएगा? कौन? ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखो इसको डायरेक्ट हल कर दो। क्या कर दें? डायरेक्ट हल कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री प्लस कौन ए ओ बी हमको पता नहीं है, 360 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कौन ए ओ बी इक्वल टू 360, 90 90 180, 180 प्लस के 80 इक्वल टू 260। कितना हो गया? 260। तो इसलिए कौन ए ओ बी इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। कितना हो गया? ये पूरा कौन कितना हो गया? 100 डिग्री। अब हमको आधे ने पूछा है। कितना पूछा है? कौन पूछा निकालने के लिए? पी ओ ए। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? तो लिखो केंद्र से खींचा गया, ये रेखा केंद्र से खींचा गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा। क्या लिख दें? लिखो केंद्र, केंद्र से खींची गई ओ से पी, या हाँ ओ से पी लिखो या पी से ओ से पी कोण को समद्विभाजित करती है। ओ से पी या पी से ओ, बात एक है। पी से ओ जो खींचा गया है, पी से ओ तक की जो रेखा खींचा गया है, इस कोण को समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? कोण पी ओ ए इक्वल टू 100 बटे के 2 काट दो, कितना आ गया? 50 डिग्री। अब ई कोण खाली प्रश्नल पूछे तो कितना हो गया? 50 डिग्री। और यह कितना हो गया? 50 डिग्री। तो 50 50 कितना हो गया? 100। तो इसलिए कौन क्या हो जाएगा? पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें पी ओ ए ही पूछा है। क्या पूछा है? पी ओ ए।
तो देखो पी ओ ए कितना आ गया 50 डिग्री, कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इतना नहीं भी लिखता फिर भी चलता, डायरेक्ट क्या है इसका आधा है तो 100 के आधा 50। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कितना नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, देख लो इसी में बता देते हैं। यदि वो केंद्र वाला, तो पीओए, पीओए अर्थात इसमें चित्र नहीं दिया है, सेम चित्र बनेगा पीओए, पीओए। तो कौन कौन पूछ रहा है, पीओ ये वाला कौन पूछ रहा है, तो अच्छा इसी में 18 नंबर भी क्वेश्चन समझ लो क्या हो गया, 18 नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा 50 डिग्री होगा। बनेगा कैसे, सेम बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 का भी इसी प्रकार से है, चित्र भी सेम रहेगा। इसमें भी पूछा क्या है, पूछा है पीओ, पी से ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है, पी से ए और पी से बी क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है, और रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, मतलब ई रेखा और ए से पी और पी से बी कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 80 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यहाँ कौन कितना डिग्री अंकित होगा, 80 डिग्री बन गया झुकी हुई है, तो कौन पी ओ ए अर्थात पी ओ ए अर्थात ई कोण यहां से यहां तक निकाले, तो सेम अभी हल किए हैं, इसका भी कितना आंसर होगा 50 डिग्री। तो दोनों क्वेश्चन 17 और 18 क्या है, सेम है। समझ में आ गया होगा 18। अब हम लोग 19 क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में इसको मिटा दे, क्वेश्चन 18 17 यहीं बना देते हैं हम 19 नंबर। कितना नंबर, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त रेखा पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होता है, जैसे ये वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, दूसरा स्पर्श रेखा, ये दोनों की दूरी क्या होगी, समान होगी, क्या होगी, समान। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सही जवाब। 1 हो जाएगा सही जवाब। इसमें 18 का आंसर क्या हो गया, तो 18 सेम बनेगा, तो इसका भी 50 डिग्री ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा, 18 का ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा सही जवाब। और क्या बोलते हैं 17 का ऑप्शन में कितना में दिया हुआ है, तो 17 का ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 17 का ऑप्शन हो जाएगा 3 सही जवाब। बात समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन सेम है 17 18। अगला क्वेश्चन की ओर हम चल गए, क्वेश्चन नंबर 19 में बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दूरी क्या होती है, समान होती है। देख लो कैसे समान होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये सब मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो साइन थीटा ज्ञात करें। तो सेक का मान क्या होता है, सबसे पहले उसको बता। सेक थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस बी बटे एच, तो एच बटे के बी होगा, तो 5 बटे के क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या पता चल गया, मान लिया जाए समकोण त्रिभुज है, इसमें से कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया, हमको थीटा ही है, तब लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब। तो लंब बराबर कौन चीज होता है, तो लंब बराबर क्या होता है, देख लो पाइथागोरस प्रमेय से सब पढ़ा होगा इसको। तो क्या होता है, लंब हमको निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर इक्वल टू पी पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ कर्ण मेरा कितना है, तो 5 पर स्क्वायर माइनस के 3 पर स्क्वायर इक्वल टू पी लिखे, तो इधर क्या चल जाएगा रूट, तो 25 माइनस के 3 तिया के 9 इक्वल टू क्या हो गया, आ गया 16 इक्वल टू पी कितना आ गया 4। तो अर्थात इसका लंब क्या हो गया 4। अब हमको साइन थीटा पूछा है, सबसे आसान है, साइन थीटा का क्या होता है पी बटे के एच, तो पी मेरा कितना हो गया 4/5। देखो 4/5 कहाँ दिया हुआ है, तो 4/5 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 भी आसान है, क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, देखो 21 नंबर में दिया है टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो टेन 60 डिग्री का मान सबसे
सबको याद होगा tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट अंडर के 3। तो इसका डायरेक्ट जवाब हो जाएगा रूट अंडर के 3। देखो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो 2 इसका सही जवाब। tan 60 डिग्री का मान कौन सी होता है, रूट अंडर के 3। tan 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आ गए हैं। 22 में क्या दिया है, 5 सेक स्क्वायर माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, मान निकालना है। तो 22 नंबर में देखो तो 5 आ गया कॉमन, क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस के इधर क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा। अब 5 बच गया कॉमन में, सेक माइनस tan इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा होगा सूत्र में, सेन स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 5 एकम 5, इसका आंसर क्या हो गया 5। देखो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाए 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 22 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बाबू, उसे समझ तो बढ़िया से हल्का, सब तो हल्का हल्का क्वेश्चन था, एक हल्का सा है क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 1 माइनस के साइन ए पर ब्रैकेट प्लस साइन प्लस सेक ए तो किसके बराबर होगा, बराबर है। तो देखो इसको बराबर हल करना है, तो सबसे पहला कौन चीज है, क्या हो जाएगा, tan साइन ए, क्या है यहाँ साइन ए, साइन ए प्लस के सेक ए, tan ए प्लस के सेक ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन ए बटे के कॉस ए, क्या हो जाएगा बटे के कॉस ए इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करने पर क्या लिखते हैं, गुना करने पर क्या आ जाएगा, तो गुना करने के बाद आएगा 1 माइनस के साइन ए, ये दोनों को जब गुना होगा 1 माइनस के साइन ए इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए बटे क्या क्या आ जाएगा कॉस ए, क्या आ गया कॉस ए। अब ये जब दोनों में से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो साइन माइनस के साइन स्क्वायर, ऐसा ही साइन 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 गुना हुआ क्या हो गया साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ये इक्वल टू आ गया, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ये इक्वल टू कॉस के कॉस, कॉस आ गया। अब देखो तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, तो साइन इक्वल टू कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया कॉस स्क्वायर। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे के कॉस ए, जब कट जाएगा तो क्या आ गया कॉस ए, तो किसके बराबर होगा, अतना होगा 1 माइनस के, क्या लिखा है 1 माइनस के साइन ए इंटू के tan ए प्लस सेक ए किसके बराबर होगा, तो कॉस ए के बराबर, किसके बराबर होगा कॉस ए के बराबर। देखो तो कॉस ए कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कॉस ए ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, इसमें दिया हुआ, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, कहाँ चलते हैं 24 की ओर। इसे बनाने के लिए सबसे बढ़िया से पहले सूत्र याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बनेगा नीचे, नहीं बनेगा इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 24 चलते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं MATH। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, एक मीनार, क्या है एक मीनार का यूनियन
कौन उसके पाद से 21 मीटर दूरी पर 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिया जाए क्या है, एक मीनार है, क्या दिया हुआ है, मीनार है। तो मीनार का जो क्या दिया हुआ है, पाद से 21 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना मीटर की दूरी पर स्थित है, 21 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लिया जाए मीनार ए से बी हो गया। थीटा कितना डिग्री बना रहा है, तो थीटा 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है। तो ऊंचाई ज्ञात करें, क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसे हम टेन के द्वारा बना सकते हैं। टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू होता है, टेन 60 डिग्री लेते हैं, पी बटे के बी। तो पी मेरा क्या है, ए बी बटे के बी सी हो जाएगा। ई दिया हुआ है पहले से 21, कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है कि पाद बिंदु से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो टेन 60 डिग्री मान होता है रूट अंडर के 3, ए बी बटे के 21 गुना हो जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसमें से 1/√3 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3। अब देखो तो इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा, ए बी के ए बी इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, √3 इक्वल टू 21। अब आगे आ जाएगा √3 इक्वल टू 21, ए बी इक्वल टू 21/√3। जब इसको काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 7 या क्या 21, रूट कहाँ चल जाएगा, अब ऊपर चल गया। इसलिए ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 7√3। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 7√3। देखो तो ऑप्शन 7√3 कहाँ है, तो 7√3 का 3 जो है ऑप्शन नंबर में 7√3, 21√3 नहीं, 7√3 ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही जवाब। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन नंबर क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। केंद्र को 60 डिग्री और त्रिज्या यही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है केंद्रीय कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होगी, क्या होगी, लंबाई होगी। तो देखो तो सबसे पहला बात जो है, चाप की लंबाई क्या निकालने बोला है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू के क्या होगा, 2 पाई आर। अब देखो तो थीटा मेरा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया, 60 बटे के 360, काटेंगे तो कितना आ गया, 0 से 0 6 छके 36। अब आगे भी लिख देते हैं, 1/6 इंटू 2 पाई के 2 पाई छोड़ देते हैं। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6, आर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब देखो तो मान लिया जाए यहीं से खत्म कर दें, 6 से 6 भी कट गया, तो बचा कौन सी, 2 पाई। क्या बच गया, 2 पाई। चाप की लंबाई क्या हो गया, 2 पाई। तो आंसर में क्या दिया हुआ है, देखो तो आंसर में दिया हुआ है 2 पाई ही दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 2 पाई। क्या हो गया, 2 पाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पाई, 6 से काटते हैं तो 2 पाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 पाई। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, 2 में, तो इसका 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। कितना आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर में 2 पाई। क्या हो गया, 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 26। कहाँ चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है 26 कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर फुट्टे से एक घोड़ा को बांधा गया गया घोड़े को बांधा गया है। तो घोड़ा वृत्त के कितने क्षेत्रफल का घास चर जाएगा। मान लिया जाए कि वृत्त है, यहाँ खूंटा है, इसमें से इतना लंबा रस्सी दे के घोड़ा को बांधा गया है, तो इस वृत्त का कितना घास चरेगा, यही बात है। अब देखो तो इसमें से हम सबसे पहला आसानी तरीका से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसे देखो। इसमें व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कौन सी होता है, डी इक्वल टू डी बटे के टू। आर इक्वल टू क्या होता है, डी बटे के टू। तो आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देता है, क्या करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 22 बटे के 7 इंटू के 7 इंटू के 7। 7 सत्ते कट गया, कितना आ जाएगा, 22 गुने 7 को 22 से गुना कर देंगे तो 22 सत्ते 154। कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 के 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 चलते हैं। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, एक गोला 27 नंबर क्वेश्चन। एक गोला, एक ठोस गोला, एक ठोस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें से गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। गोले का आयतन कौन सी होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब। देखो तो 4 से 4 गया, ये तो पूरे खत्म हो गया। यहाँ 2 आर है, यहाँ मान लो 3 आर है, तो 2 आर से 2 आर बचा आर, यहाँ बच गया 3 पाई से पाई खत्म, 3 आर में 2 आर चल गया तो 2 आर खत्म, कितना आ गया 1। कितना बच गया इधर 1। इधर क्या बच गया है, इधर बच गया है आर बटे के 3। क्या बच गया है, आर बटे के 3। अभी क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 3। तो देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, आर 3 त्रिज्या 3 कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर में 3 में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 27 का सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 29। 29 भी यही बन जाएगा। 29 में क्या दिया हुआ है, माध्यिका के 3 गुना और माध्य के दुना का अंतर कहलाता है। तो अंतर क्या कहलाता है, तो देखो इसमें से सूत्र भी एगो पढ़ा है, बहुलक बराबर क्या होता है,
बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का माइनस के 2 गुना माध्य। तो यहाँ वही बात को लिखा है, कौन सी माध्यक, माध्यका के 3 गुना और माध्य के 2 गुना। तो माध्य के 2 गुना माध्यका के 3 गुना क्या होता है, बहुलक। तो देखो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है बहुलक, तो बहुलक ऑप्शन नंबर 3। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अकरा याद रखना, इसे क्या करना, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा सही जवाब 3। अब क्वेश्चन नंबर बचा केवल 30। कितना नंबर क्वेश्चन बचा, 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यदि ये P इक्वल टू 0.6 तो PE ई नहीं का मान होगा। तो P से E दिया हुआ है 0.62, तो ई क्या इतना होगा, 1 होगा, 0.62। अब इधर से इधर इसको घटा दो तो नहीं क्या हो जाएगा, तो 1 में कितना घट जाएगा, 62 पॉइंट का जोड़ सब जानता होगा न, सिखा दें, चलो आज सिखाइए देते हैं। 0.62 ऊपर हो जाएगा 0 0, बच गया कितना 8, बच गया कितना 10 में से 9, 9 में से 6 जाएगा 3, खत्म हो गया। तो क्या बच गया 0.38, क्या बच गया 0.38। एपी नहीं का 0. कौन सी बोलता है, परागता नहीं का 0.38। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। आज हो गया मैथ समुद्रम सेट 3 पूरी तरह से कंप्लीट। अब कल हम लोग करेंगे सेट 4। यदि किसी को लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट करके बता सकता है, तो उस प्रकार से हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट के पास अर्थात अपने दोस्त मित्रों, अपने सहपाठियों, क्लास मित्रों के पास जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उसे भी पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। आज के लिए क्लास यहीं हम रोकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगला दिन अगला सेट को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि सब्जेक्टिव चाहिए तो मैसेज जरूर करें।